नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आज की बात में सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही पवित्र दिन है, मंगलवार का दिन है। मंगलवार का दिन श्री हनुमान जी का दिन होता है और श्री हनुमान जी के मंदिर जाइए, उसके पैर छुए, उसको प्रणाम कीजिए, उसे चोला चढ़ाइए। हनुमान का चोला आता है वो चढ़ाते हैं और उसको सिंदूर चढ़ाइए, भोग लगाइए। बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं और उसके चरणों से दाएं दाएं पैर से सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर लगाएंगे तो आपकी जो भी है मन में दुविधा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो सब सॉल्व हो जाएंगे। तो शुरुआत में वास्तु से करती हूँ। वास्तु के बाद में आज की खास बात और फिर कृष्ण कथा में आज हम राम के बारे में बात करेंगे, राम के चरित्र के बारे में बात करेंगे, उसकी जीवनी के बारे में बात करेंगे। तो वास्तु की बात कर लेते हैं। मेन गेट की बात चल रही थी, कल मैंने मेन गेट की बात की थी। अगर मेन गेट पश्चिम में हो तो तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, तुलसी का पौधा लगा दें। और सूर्यास्त के समय गेट के पास क्रिस्टल रख दें। घर का मेन गेट अगर उत्तर में हो तो सफ़ेद रंग कराना चाहिए और मेन गेट के दोनों तरफ हरे लंबे पौधे लगाने चाहिए। ये थी वास्तु की बातें। अभी आज के दिन की बात करते हैं। षष्ठी तिथि आज रात 11:55 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। आज रात 8 बजे तक परिग योग रहेगा। परिग योग में शत्रु के विरुद्ध काम सब सफल होते हैं। आज से कल भोर 4:35 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी शनिदेव है, जो कि न्याय के देवता हैं, कर्म फल दाता है। और उनके दौरान, इन नक्षत्र के दौरान शनिदेव की उपासना लाभकारी होती है। उनका मंत्र आज पूरे दिन जाप कीजिए। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, ऐसा जाप करने से आपको लाभ होगा। और इसका जो संबंध है वो नीम के पेड़ से बताया गया है। तो नीम के पेड़ की आज उपासना करनी है, उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है और नीम की कोई भी वस्तु इस्तेमाल नहीं करनी है। और बता दूं, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र एक पंचक नक्षत्र है। अभी पंचक चालू है। आज ये चौथा नक्षत्र है, तो आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का काम नहीं करना चाहिए। लकड़ी इकट्ठा करना, चारपाई बनाना, छत बनाना, कोई भी लकड़ी का काम नहीं करना चाहिए। 17 जनवरी यानी कल तक रात 3:33 तक इसका ध्यान रखना है। और आज से 16 जनवरी से आज 16 जनवरी से जो रामोत्सव शुरू हो गया है। अयोध्या में सरयू तीरे राम कथा के साथ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े समारोह सोमवार से शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की ओर से राम कथा पार्क में इसका आयोजन किया गया है। इसे प्रसिद्ध कथाकार चिन्मयानंद बापू ने भगवान राम की लीलाओं का बखान किया। पहले दिन उन्होंने कहा कि रामचरितमानस कल्पवृक्ष है, जिसके सानिध्य में बैठने पर व्यक्ति की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान राम का जीवन एक आदर्श है, जिससे संसार के प्रत्येक मनुष्य को शिक्षा लेनी चाहिए। संसार के समस्त रिश्ते किस तरह निभाए जाएं, यह हमें भगवान श्री राम के जीवन चरित्र से सीखना चाहिए। आज शुरू हो गया है पहला दिन और ये 7 दिन तक रहेगा। 22 को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामकथा के साथ महोत्सव शुरू हो गया है। रामकथा पार्क में चिन्मयानंद बापू ने कथा शुरू की और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले धार्मिक आयोजनों में से माहौल राममय हो गया है। तो आज से शुरू है और 22 तारीख को हमें दीपावली की जैसे, दीपावली में राम आप 14 साल के 14 साल के बाद अयोध्या आए थे, लौटे थे, तो जिस हर्षोल्लास से हमने दिवाली मनाई थी, उसी तरह 22 तारीख को भी, 22 जनवरी को भी हमें मनानी है। और हमें राम की जीवनी से कुछ सीखना चाहिए। आइए हम हमारे हृदय में प्रकाशित होने वाली ज्योति ही राम है। राम के बारे में मैं बता देती हूँ कि हम जो हमारे हृदय में प्रकाशित है वही राम है।
भगवान राम एक अच्छे पुत्र, शिष्य और राज्यों के गुणों का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया, जिससे वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। राम सहज है, सरल है, लेकिन दृढ़ निश्चयी है। अपने मित्रों के ही हितैषी नहीं है, बल्कि अपने शरण में आए शत्रुओं को भी अभय देने वाले हैं। राम एक पुत्र, एक भाई, एक पति, एक मित्र और एक राजा, सभी रूपों में अनुकरणीय है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम है। दरअसल राम हमारे भीतर प्रकाशित होने वाली ज्योति का प्रतीक है। ध्यान से सुन लेते हैं अंत तक। राम माने आत्म ज्योति, जो हमारे हृदय में प्रकाशित है, वही राम है। राम हमेशा हमारे हृदय में जगमगा रहे हैं। श्री राम का जन्म माता कौशल्या और पिता राजा दशरथ के यहाँ हुआ था। संस्कृत में दशरथ का अर्थ होता है 10 रथों वाला। यहाँ 10 रथ हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां के प्रतीक है। कौशल्य का अर्थ है वह जो कुशल है। राम का जन्म वही हो सकता है जहाँ 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां के संतुलित संचालन की कुशलता हो। राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, जिसका शब्दार्थ अर्थ है वह स्थान जहाँ कोई युद्ध नहीं हो सकता। जब मन किसी भी द्वंद्व की अवस्था से मुक्त हो, तभी हमारे भीतर ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय होता है, यानी राम प्रकट होता है। राम हमारी आत्मा के प्रतीक हैं। लक्ष्मण सजगता के प्रतीक हैं। सीता जी माँ मन का प्रतीक है। रावण अहंकार का और नकारात्मक का प्रतीक है। जैसे पानी का स्वभाव है बहना, मन का स्वभाव है डगमगाना, तो मन रूपी सीता जी सोने के मृग के प्रतीक मोहित हो गई। हमारा मन वस्तुओं के में मोहित होकर उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। अहंकार रूपी रावण मन रूपी सीता जी का हरण कर लेता है। इस प्रकार मन रूपी सीता जी आत्मा रूपी राम से दूर हो जाती है। हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। वे सीता जी को वापस लाने में राम की सहायता करते हैं। तो श्वास और सजगता यानी हनुमान और लक्ष्मण की सहायता से मन यानी सीता का आत्मा यानी राम के साथ पुनर्मिलन होता है। हाँ, जरा ध्यान दें। श्वास और सजगता मतलब हनुमान और लक्ष्मण की सहायता से मन यानी सीता का आत्मा यानी राम के साथ पुनर्मिलन होता है। इस तरह पूरी रामायण हमारे भीतर नित्य घटित हो रही है। राम के जीवन से प्राप्त मुख्य शिक्षा है कि अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। दूसरी ओर रचनात्मकता को भी बहुत स्थान चाहिए। इससे स्वतंत्रता की आवश्यकता है। उत्पादकता अनुशासन पर निर्भर करती है। स्वतंत्रता के बिना रचनात्मक दबी रह जाती है। जीवन रचनात्मक और उत्पादकता के बीच का संतुलन है। आप शानदार विचार रख सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए आपको अनुशासन की आवश्यकता होती है। एक राजा के रूप में भगवान राम के राज्य में ऐसे गुण थे जो राज्य को विशेष बनाते थे। महात्मा गांधी ने भी राम राज्य के समान एक आदर्श समाज के परिकल्पना की थी, जहां प्रत्येक शक्ति की आवश्यकता को पूरा किया जाए। राम राज्य एक अपराध मुक्त समाज का प्रतिनिधित्व करता है। राजाओं की भूमिका में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले गुरु से मार्गदर्शन लेने की परंपरा सम्मिलित थी। यदि राम भरत के साथ लौट आते तो रामायण कभी नहीं बनती। यदि राम जी ने स्वर्ग मृग का पीछा नहीं किया होता तो यह एक अलग कहानी होती। तब तो हनुमान जी की कभी कोई भूमिका ही नहीं रहती। यदि हनुमान नहीं तो रामायण नहीं। पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि ये घटनाएं चुनौतीपूर्ण अवश्य प्रतीत होती है, लेकिन शायद उस युग के लोगों के लिए आदर्श के रूप में एक महान उद्देश्य को पूरा करती हैं। इसके लिए भगवान राम के निर्णयों पर जटिलता से इसका महाकाव्य को अधिक समृद्ध बना दिया। भगवान राम ने एक अच्छे पुत्र, शिष्य और राजा के गुणों का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया, जिससे वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। आज भी उनका नाम उन कार्यों के लिए रामबाण जैसे शब्द में लिया जाता है जिसमें असफलता की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो हमें भी राम को अपने भीतर आत्मा की ज्योति को जगाना है, और जो मन है हमारा, सीता जी मन है, उसे अपने काबू में करना है और अच्छे
अच्छे गुणों के साथ में, अनुशासन के साथ में हमें जीवन जीना है। वो 14 वर्ष का उनको वनवास क्यों मिला था? क्योंकि उसका उद्देश्य, राम के जीवन उद्देश्य था रावण का उद्धार करना और अधर्म का नाश करना, सत्य की विजय करना और सत्य को नाश करना। तो रावण के जीवन को अभी तक 14 वर्ष बाकी थे। उनके मृत्यु के लिए, उसको उद्धार करने के लिए 14 वर्ष बाकी थे। इसके लिए उसको 14 वर्ष का वनवास मिला, ताकि उनके वो सारी शिक्षा ले सके और इतना सक्षम हो सके कि रावण को मार सके। वो एक भगवान थे, वो कुछ भी पल भर में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक मानव जीवन जैसे सब परिस्थितियों को समझकर और अच्छे से गुरु से अपना शिक्षा लेके उसने हर एक अनुशासनबद्ध, जैसे एक मनुष्य का जीवन होता है, जटिल समस्याओं के बीच में उसने अपना जीवन बिताया और अंत में उसने रावण का उद्धार किया। तो इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें भी अपने अंदर जो आत्म ज्योति है वो जगानी है। जो राम है, राम सहज है, सरल है, लेकिन दृढ़ निश्चयी है, हमारे अंदर ही है। राम कहाँ है? राम तो हमारे हृदय में ही है। जो आत्म ज्योति है वही राम है। राम माने आत्म ज्योति, जो हमारे हृदय में प्रकाशित है वही राम है। राम नाम सत्य है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। राम हमेशा हमारे हृदय में जगमगा रहे हैं। श्री राम का जो नाम है वो हमेशा हमारे मन में रहना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा नाम जाप करते रहना चाहिए। तो हमारी जो आत्मा ज्योति है वो हमेशा जलती रहेगी और हमारे मन में कभी अंधेरा नहीं होगा। क्योंकि हमें भी अपने जो सीता जी जो मन का प्रतीक है उसे अपने साथ रखना है और सहजता से, और अहंकार को, जो रावण रूपी अहंकार है हमारे मन में नकारात्मकता का प्रतीक है, उसे हमें नष्ट करना है, उसका उद्धार करना है। तो आइए हम भी राम के उत्सव में शामिल हो जाएं और आज से 7 दिन अनुष्ठान करें और ये प्रण लें कि हमें नाम जाप करके राम को हमारे अंदर ही पाना है और आत्म ज्योति को जगाना है। तो कल हम उसके 10 ऐसे गुणों की बात करेंगे, राम के जीवन की 10 जो सीख है वो हम उनके सीखों की बात करेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।